Hello everyone, welcome to our channel. In this video, we will study about the process of nutrition in detail. न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड का इंटेक करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए। अब फूड क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और इनसे क्या मिलती है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को? एनर्जी। तो जो फूड है वो एक तरीके से सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के लिए फ्यूल है। अब जो फूड की सोर्स है वो ऑर्गेनिक भी हो सकती है और इनऑर्गेनिक भी हो सकती है। इनऑर्गेनिक सोर्सेज मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑर्गेनिक सोर्सेज मतलब फूड। जो सिंपलेस्ट फॉर्म है फूड की वो है ग्लूकोज, और जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो है स्टार्च। टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, पहला ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से। अभी अपना खाना खुद बनाते हैं तो इसलिए इनको प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड भी बोलते हैं। इनका एग्जाम्पल है प्लांट्स। अब नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेटेरोट्रॉपिक। इसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, तो वे खाना अपना खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको बोला जाता है कंज्यूमर्स ऑफ फूड। एग्जाम्पल ह्यूमन। लेट्स स्टार्ट विथ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। अब इस मोड की दो कंडीशंस होती हैं, पहला क्लोरोफिल और दूसरा सनलाइट। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है इसकी एबिलिटी होती है सनलाइट को ट्रैप करने की। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? वो प्रोसेस जिसके अंदर जो ग्रीन प्लांट्स यानी कि ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। और किससे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, क्लोरोफिल की मदद से और सनलाइट की प्रेजेंस में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की अगर हम इक्वेशन देखें तो वो क्या है, इसके अंदर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की मदद से किस में चेंज होते हैं? ग्लूकोज में। और 6 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं ऑक्सीजन के और 6 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं वाटर के। इस टाइम पर 3 मेन इवेंट्स होते हैं। पहला, जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और लास्ट क्या होता है, जो CO2 है ये रिड्यूस हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कि किस में? ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है? एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है जिसके अंदर क्या है? 12 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम बात करें CO2 की तो उसमें पहले कोई हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन हमें पता है रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसलिए जो CO2 है वो रिड्यूस हो गई है ग्लूकोज में। जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते तो ग्लूकोज की फॉर्म में है, लेकिन उसको स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। जो डेजर्ट्स प्लांट है उनके अंदर ये प्रोसेस रिवर्स होता है, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं नाइट टाइम में और अपने खाने को प्रिपेयर करते हैं दिन के टाइम में। किस एनर्जी को यूज़ करके? जो उन्होंने प्रिपेयर करी थी रात को। अब क्या होता है, जो लीव्स हैं उनके ऊपर ना छोटे छोटे से पोर्स होते हैं सरफेस के ऊपर, जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अब जो स्टोमेटा है इनके बाहर 2 किडनी शेप सेल्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का क्या काम होता है? स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करना। स्टोमेटा की फंक्शंस की बात करें तो ये बहुत 2 इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला, गैशियस एक्सचेंज कराना। जब प्लांट्स को CO2 की ज़रूरत होती है तो स्टोमेटल पोर्स ओपन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें CO2 की ज़रूरत होती है। अब फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन बनती है वो बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज़ भी इन्हीं स्टोमेटल पोर्स के थ्रू होती है। सेकेंड फंक्शन क्या है कि अगर प्लांट सेल्स के अंदर ज़्यादा वाटर होता है तो वो वाटर भी इन्हीं पोर्स के थ्रू लूज़ होता है। एक प्रोसेस का नाम है ट्रांसपीरेशन। उससे ट्रांसपीरेशन क्या है, इसके अंदर जो वाटर है वो रिलीज़ होता है प्लांट के एरियल पार्ट से इन्वायरमेंट में।
अगर वाटर मूव करता है सेल के अंदर तो गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं, और अगर वाटर बाहर जाता है तो जो गार्ड सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। कुछ मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। नाइट्रोजन क्या है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के लिए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स की सिंथेसिस में काम आता है। ये दो तरीके से लेते हैं प्लांट्स, या तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में या फिर ऑर्गेनिक फॉर्म में। अगर इनऑर्गेनिक फॉर्म की बात करें तो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में लेते हैं, मतलब NO2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव की फॉर्म में। और अगर ऑर्गेनिक फॉर्म की बात करें तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो प्रिपेयर करता है नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में। हम स्टार्ट करते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। कुछ एग्जांपल्स हैं हेटेरोट्रॉफ्स के, ह्यूमंस, फंजाई। फंजाई मतलब ईस्ट, ब्रेड मोल्ड और मशरूम्स। जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है 3 टाइप्स का होता है। पहला सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन और तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये वो न्यूट्रिशन है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो खाना ऑब्टेन करते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि फंजाई। नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहकर, जैसे कि कसकटा। कसकटा का कॉमन नेम है अमरवेल। और नेक्स्ट है लीच। अब थर्ड न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये जो न्यूट्रिशन है इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स कैसे ऑब्टेन करते हैं अपने खाने को, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का इनटेक करते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। कैसे? छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़कर। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमंस और जिराफ। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं। पहला इंजेशन। इस प्रोसेस के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड का इंटेक करता है अपनी बॉडी में। नेक्स्ट डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं इनका ब्रेकडाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, जिसको बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। थर्ड है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो इंटेस्टिनल वॉल्स हैं वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उनको पास कर देती हैं ब्लड में। फोर्थ है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है, जो एब्जॉर्ब फूड है उसको बॉडी सेल्स ले जाते हैं, मतलब उनको यूज़ करते हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, नए टिश्यूज़ को बनाने के लिए और पुराने टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए। और लास्ट स्टेप होता है इसका इजेशन। इजेशन के अंदर क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब जिसका बॉडी के लिए कोई भी यूज़ नहीं है, वो बॉडी से रिमूव हो जाता है, मतलब एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। पहला है न्यूट्रिशन इन एमीबा। इसके भी 5 प्रोसेस होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन में क्या होता है, जो एमीबा है वो फूड को लेता है सूडोपोडिया बनाकर। सूडोपोडिया क्या है, टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस है जो सेल सरफेस से निकलती है। ये हम डायग्राम में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो सूडोपोडिया है वो बन गया है और उसके बाद जो डाइजेशन है वो प्रोसेस हो रहा है। कैसे? फूड वैक्यूल बनकर। अब उसके बाद जो एमीबा है वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेट कर लेगा और फिर इजेशन प्रोसेस हो जाएगा, मतलब जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं वो बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पैरामीशियम का। पैरामीशियम कैसे एग्जाम्पल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। इस सेल के अंदर क्या होता है, एक डेफिनाइट शेप, मतलब इसकी एक फिक्स शेप होती है और जो फूड है वो एक फिक्स स्पॉट पे लिया जाता है। अब फूड यहाँ पर जाता कैसे है, पैरामीशियम की पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको बोलते हैं सीलिया। इन सीलिया की वजह से ही फूड पार्टिकल की मूवमेंट होती है और जो फूड है उसकी इंजेशन हो जाती है और उसके बाद सेम यही 4 प्रोसेसेस कंटिन्यू होते हैं जिससे पैरामीशियम को फूड मिल जाता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एक लॉन्ग ट्यूब है जो एक्सटेंड होती है माउथ से एनस तक। ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस में वो है माउथ,
दूसरा ईसोफेगस, ईसोफेगस का कॉमन नेम है फूड पाइप। थर्ड स्टमक, नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम एंड इलियम। और फिफ्थ पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 2 पार्ट्स हैं, कॉलन और रेक्टम। डायग्राम से हम देख सकते हैं ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पर लोकेट हैं। और अब जो ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस में वो है लीवर, नेक्स्ट पेनक्रियाज और थर्ड सेलाइवरी ग्लैंड। जो पेनक्रियाज है इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये 2 चीज़ें सिक्रीट करता है, पहला इंसुलिन और दूसरा पेनक्रियाटिक जूस। सबसे पहले जो फूड है वो क्रश होता है टीथ से, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। फिर माउथ के अंदर क्या होते हैं, सेलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो सिक्रीट करते हैं 2 चीज़ें, फर्स्ट सेलाइवा और सेकंड सेलाइवरी एमाइलेज। जो सेलाइवा है इसका काम होता है फूड को वेट बनाना, और सेलाइवरी एमाइलेज कुछ इंजाइम सिक्रीट करता है जो ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर्स यानी कि स्टार्च को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। इंजाइम्स क्या हैं? इंजाइम्स बायोकैटेलिस्ट हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही है उनको फास्ट कराते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, हमने अभी अभी पढ़ा कि जो सेलाइवरी एमाइलेज है ये कॉम्प्लेक्स शुगर का ब्रेक डाउन करा रहा है। शुगर क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। तो इससे पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। अब जो डाइजेस्टेड फूड थोड़ा सा मतलब डाइजेस्ट हो गया है माउथ के अंदर, तो इसको टंग स्वेलो कर लेती है और वो फूड पाइप में मूव करता है। फूड पाइप की वॉल्स के अंदर कुछ मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं और रिलैक्स करती रहती हैं, जिसकी वजह से जो फूड है वो आगे पुश होता है। इन मूवमेंट्स को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती हैं। स्टमक एक जे शेप ऑर्गन है जो प्रेजेंट होता है एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पे। एब्डोमेन का मतलब है बॉडी का लोअर पार्ट। ये जब फूड इसमें एंटर करता है तो एक्सपेंड कर जाता है। जो स्टमक की वॉल्स हैं इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, दूसरा पेप्सिन और तीसरा म्यूकस। अब इनके फंक्शंस क्या हैं? HCl के 2 फंक्शन हैं, ये जो बैक्टीरिया फूड के अंदर प्रेजेंट होता है उसको किल करता है, और दूसरा पेप्सिन इंजाइम को एक्टिवेट करता है। अब पेप्सिन क्या है? ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग इंजाइम है, यानी कि इसका फंक्शन है प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना। और थर्ड है म्यूकस। अब हमने अभी अभी पढ़ा कि हमारी जो स्टमक है इसके अंदर HCl की सिक्रीशन होती है। तो HCl तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारी वॉल्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस। अगर म्यूकस सिक्रीट नहीं होता है तो इसकी वजह से अल्सर की फॉर्मेशन हो जाती है। अब स्टमक के बाद जो फूड है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। जो हर्बीवोर्स हैं इनका स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोर्स। क्यों? क्योंकि जो हर्बीवोर्स हैं ये प्लांट्स को खाते हैं, और प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है जिसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और जो कार्निवोर्स हैं ये मीट को खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करना इजी होता है, इसलिए इनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। अब नेक्स्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 2 ग्लैंड्स की सिक्रीशन आती है, पहला लीवर जो सिक्रीट करता है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट को, और दूसरा पेनक्रियाज की सिक्रीशन आती है जो सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस को, जिसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, पहला पेनक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन और तीसरा लाइपेज। जो लीवर है ये सिक्रीट करता है बाइल जूस को, जिसका काम क्या है, जो स्टमक से फूड आ रहा था वो एसिडिक था तो उसको एल्केलाइन बनाना मतलब बेसिक बनाना, ताकि जो पेनक्रियाटिक इंजाइम्स है वो उस पर एक्शन कर सके अपना। नेक्स्ट है बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट का क्या काम होता है, जो फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना, ताकि जो इंजाइम्स हैं वो उस पर ईजिली एक्ट कर सके। जो लीवर की सिक्रीशन है मतलब जो बाइल है वो स्टोर होती है गॉल ब्लैडर के अंदर।
नेक्स्ट है पेनक्रियाज की सिक्रीशन। जो पेनक्रियाज है वो सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस को, जिसके अंदर 3 इंजाइम्स होते हैं। पहला पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज हमने अभी अभी पढ़ा था, माउथ के अंदर था सेलाइवरी अमाइलेज जो ब्रेक डाउन करा रहा था स्टार्च का। तो जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है इसका भी सेम ही फंक्शन है, स्टार्च का ब्रेक डाउन कराना। नेक्स्ट ट्रिप्सिन, ये डाइजेस्ट कराता है प्रोटीन्स को। और थर्ड लाइपेज, ये ब्रेक डाउन कराता है इमल्सिफाइड फैट्स का। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है इसके अंदर भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं इंटेस्टिनल जूस का। इंटेस्टिनल जूस के अंदर भी इंजाइम्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये तीनों फाइनल प्रोडक्ट्स हैं डाइजेशन का। क्या? एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही जो एब्जॉर्प्शन है वो होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके इनर सरफेस पर बहुत छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको बोलते हैं विलाई। ये विलाई जो है ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन का। जो विलाई होते हैं ये रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड वेसल से। ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब फूड को लेके जाते हैं बॉडी के हर एक सेल के पास। वो सेल्स यूटिलाइज करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, नए टिश्यूज़ बनाने के लिए और पुराने टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए। डायग्राम में भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी प्रोजेक्शंस हैं यानी कि विलाई है। और अगर हम इन्हीं विलाई का एक डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है और यही ब्लड वेसल्स जो है वो कैरी करती है एब्जॉर्ब फूड को बॉडी के हर एक सेल तक। जो डाइजेस्टेड फूड है जिसको बॉडी यूज़ नहीं करती वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है लीवर के अंदर। और जो बाकी का अनएब्जॉर्ब फूड है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास। फिर उसकी बॉल्स जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। उसमें से मेनली वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। जो बाकी का मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है एनस के थ्रू। और जो एग्जिट होती है वेस्ट मटेरियल की ये एनल स्फिंक्टर के थ्रू होती है। I hope you understand the whole concept of nutrition. If you like my work, then please do like, share and subscribe my channel.